नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जब आई थी तो उसका जन्म ही महाराष्ट्र में हो रहे महाभारत से किया गया। यह महाभारत थी। यह महाभारत चलती रही जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ, जब टीआरपी केस का मामला हुआ, जब और तमाम मामले हुए। यह महाभारत लगातार अलग अलग लोगों से चलती रही। लेकिन पिछले 15-20 दिन से जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, खासतौर से जब वो एंटीला के बाहर वो स्कॉर्पियो मिली और उसमें जेलेटिन स्टिक मिली और उसके बाद मामला कहां जाते जाते किधर पहुंच गया, और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आंखों के तारे, लाडले पुलिस कमिश्नर, उनको हटाना पड़ा और अब वो ही अपनी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में महाभारत छेड़े हुए हैं। कितनी शर्मसार हो रही है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। क्या टूट जाएगी अघाड़ी, या सब लोग एकजुट होकर के इसका सामना करेंगे, चुनौती देंगे? और अब जो नया तेवर दिया गया है, वो ये नया ट्विस्ट ये है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है। क्या ऐसा है, या अपनी शर्म को, लाज को बचाने की एक कोशिश है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की? क्योंकि देखिए, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, और सिर्फ ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है, उससे बात नहीं बनेगी। जांच कौन करेगा, यह बड़ी अहम बात है। आइए आपको बताते हैं कि यह पूरी कहानी किस तरीके से महाराष्ट्र में नए महाभारत की ओर बढ़ी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। दक्षिण वादे की वसूली गैंग महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए हर महीने 100 करोड़ रुपया कलेक्ट करती थी। जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक, इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। परमवीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब, ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब तो अलग तरह से होता है। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, उनके इस्तीफे का अभी कोई सवाल उद्भवता नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो सीधे अनिल देशमुख खर्च रहे थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया, और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहाँ पे खड़े थे। मैं वहीं कुर्सी में बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो हो जाए दूध का दूध, पानी का पानी। अगर सरकार की मंशा साफ है, उनकी ईमानदारी पर उनको कोई शक नहीं है, तो क्यों नहीं करते नार्को टेस्ट? तो महाराष्ट्र में महाभारत जारी है, और जिस तरीके से ये पूरी कहानी सामने आ रही है, ये किसी सिनेमा से कम नहीं है। जिस तरीके की स्थिति है, बस दिक्कत यह है कि ये असली जिंदगी में हो रहा है, और एक ऐसे राज्य में हो रहा है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। देखिए ध्यान किस तरफ है और कहां होना चाहिए। शमशेर खान पठान, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत कुमार राउत, पूर्व राज्यसभा सांसद, और निरंजन शेट्टी, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राउत साहब आपसे शुरू करता हूं। आप मुझे बताइए, ये अगर शर्मनाक नहीं है एक सरकार के लिए, तो और क्या है कि आपका एक इतना सेलिब्रेटेड, डेकोरेटेड, आंखों का तारा पुलिस कमिश्नर
अब आपके खिलाफ खुल के बोल रहा है। देखिए, सामान्य मैं जीवन में यही उम्मीद की जाती है कि जब ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो त्याग पत्र देना चाहिए ताकि ढंग से जांच हो। देखिए, अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो मेरा ये सब देख के मेरा सर शर्म से झुक रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी इज्जत की जाती थी, पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा नाज था। ये सब होने के बावजूद अगर इस तरह से हो रहा है कि जिसके पास जांच करने की जिम्मेवारी सौंपी वही अगर आरोप के कटघरे में खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड समथिंग इज थिंकिंग, वो भी मुझे आवाज नहीं आ रही है जी। तो ये स्थिति है। अभी इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार वो जो पुलिस है वहां पे वो है, या राजनीति वाले लोग हैं, या अधिकारी लोग हैं? ये समझना बहुत जी बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है निरंजन शेट्टी। लेकिन पुलिस अपने आप से कुछ नहीं करती, ये तो हम सब जानते हैं। जो कुर्सी पे है, जो सत्ता में है, पुलिस उसी की है। ये तो इस तरीके से कानून है इस देश का, पुलिस एक्ट इस तरीके से बना हुआ है। तो इससे किस तरफ इशारा होता है? इशारा यही है कि क्या पुलिस अपने आप जो भी कर रही थी वो कर रही थी? निरंजन शेट्टी जी, आपकी आवाज साफ नहीं है, मेरे ख्याल सिग्नल की क्वालिटी थोड़ी कमजोर है। वापस जाएंगे आपके पास। मैं मुंबई पुलिस में रह चुके हैं शमशेर खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं शमशेर जी, पुलिस अपने आप से इस तरीके की कोई चीज कर सकती थी? क्योंकि अब परमवीर सिंह, आप ठीक है, आप उनके मंशा के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, संदेह प्रकट कर सकते हैं कि उन्होंने अब बोला तब क्यों नहीं बोला, लेकिन जो वो बोल रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कि वो दबाव में थे, पुलिस वालों पर दबाव था? नहीं, ये परमवीर सिंह एकदम झूठ बोल रहे हैं। आप वो लेटर नहीं पढ़े आप लोगों ने, अगर लेटर गौर से पढ़े तो आपको समझेगा। वो जो इंसिडेंट बता रहे हैं कि फरवरी में मिले और मार्च में व्हाट्सएप, 14 मार्च को सचिन वजे अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद में इन्होंने 15 तारीख के बाद में व्हाट्सएप चैट जो है वो जमा करना शुरू किया। एक कमिश्नर लेवल का एक आदमी एक एसीपी से कभी भी होम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात करता नहीं है, क्योंकि पाटिल जो एसीपी पाटिल वो कंपाउंड में रहते हैं, वो उनका ऑफिस कुछ 10-12 किलोमीटर दूर नहीं है, एक ही कंपाउंड में डेली रिपोर्टिंग करते हैं वो। तो एक बार जो ऑफिसर डेली रिपोर्टिंग करने वाले ऑफिसर के साथ में इस तरह की चैट जनरेट करने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि परमवीर सिंह ऑलरेडी घेरे में आ चुके थे कि सचिन वजे को उन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया था, और उसने जो काम किया, जो कांड किया, उससे परमवीर सिंह का हाथ 100% होगा। सचिन वजे अकेले नहीं कर सकता है, ही वॉज नंबर 2 इन बॉम्बे पुलिस फोर्स। तो वो जब उन्होंने जगह में घेरे में आ रहा है, या फिर जब अरेस्ट के बाद में जब हुकूमत ने कहा होगा कि भाई आपकी अभी तबादला करना होगा वरना और तकलीफ बढ़ेगी, तो वो तबादले को रोकने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ये सब व्हाट्सएप चैट क्रिएट की। मुझे बताइए, फरवरी और मार्च अभी की बात कर रहे हैं, इसके पहले की बात नहीं कर रहे हैं। एक नए पैसे का भी किधर वो वसूली नहीं हुई, एक नया पैसा भी होम मिनिस्टर को गया नहीं है। ये पूरा झूठा लेटर लगता है। नहीं, आरोप बहुत गंभीर हैं। आरोप, आपका बात सही है शमशेर जी, आरोप बहुत गंभीर हैं, लेकिन क्योंकि आरोप लगे हैं तो उम्मीद यह की जाती है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। अब अगर वो सच बोल रहे हैं तो सच साबित होगा, झूठ बोल रहे हैं तो झूठ साबित होगा। लेकिन भरत कुमार राउत जी, आप मुझे बताइए कि अगर अनिल देशमुख, जिनके ऊपर यह आरोप लगाए, अगर वो गृह मंत्री, मतलब इसी मंत्रालय के बॉस, अगर वो बने रहेंगे तो क्या जरा सी भी उम्मीद की जा सकती है कि जांच निष्पक्ष होगी? देखिए, मैं एक बात मैं बताता हूं, जैसे अभी जो पूर्व पुलिस ऑफिसर है वो तो बड़े ज्येष्ठ अधिकारी थे, तो उनके बयान पे मैं अच्छी तरह से गौर करता हूं। लेकिन जिस तरह का ये चल रहा है अभी, उसमें मुझे लगता है ये पुलिस वर्सेस पुलिस, ऐसी सब ये लड़ाई शुरू होगी। कुछ पुलिस इस तरफ है, कुछ उस तरफ है। तो इस तरह से राजनीति या प्रशासन नहीं चलता। तो अभी जो जिस तरह से आरोप किया जा रहा है, वो अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी करने की मांग हो रही है, वो अगर गवर्नमेंट या जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लोग अगर मान ले, तो पहली बात ये करनी पड़ेगी कि गृह मंत्री को राजीनामा देना पड़ेगा। अगर जब तक उनका इस्तीफा नहीं आता
ये कोई भी इस तरह की इंक्वायरी नहीं होती। आप सब बोलो कि जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, उनके जो सिटिंग ऑफिसर है, सिटिंग ऑफिसर के खिलाफ कौन बयान देगा? बिल्कुल सही बात है। इसलिए अगर निष्पक्ष इंक्वायरी करनी है सरकार को, तो पहले भाई आपने जिस आधार पे परमवीर सिंह को हटाया, उसी आधार वही पैमाना अब अनिल देशमुख पे भी लगना चाहिए। निरंजन शेट्टी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एकदम बराबर है। अगर इंक्वायरी करनी है, हाँ, तो पहले मिनिस्टर को जाना चाहिए। बिल्कुल। निरंजन शेट्टी, निश्चित ही संकेत जी, शुरुआती में आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही जिस प्रकार से बताया कि ये महाभारत है, और निश्चित ही जिस प्रकार से महाभारत में देखा होगा कि एक भाई दूसरे भाई से किस प्रकार से छल कपट से उसका सिंहासन छीन लेता है, उसी प्रकार से इस महाराष्ट्र में ये तिगाड़ी इस प्रकार से आरूढ़ हो गई है। और किस प्रकार से जो कल तक उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ बातें करते थे, उनके बारे में करप्शन की बातें करते थे, उन्होंने निरंजन शेट्टी जी, आरोप तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी छल कपट कर रही है, आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप ये है कि इसके पीछे आपकी चाल। संकेत जी, परमवीर सिंह जी ने जो मांग की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो यदि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शमशेर जी ने जिस प्रकार से आरोप किए परमवीर सिंह से, पता नहीं कि उनके भी अपने रिश्ते कैसे रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार से मुझे लगता है कि एक बार आप बाहर आते हो और इस प्रकार से मैं जानता हूं सर, मैं भी उनको मिल चुका हूं जब जोन 2 के डीसीपी हुआ करते सर, मैं भी उनसे मिल चुका हूं जब वो डीसीपी जोन 2 के। तो सर यही लागू आपके सामने भी आता है कि आज तक आपने परमवीर सिंह के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। आज आपने उस प्रकार से नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। निरंजन जी, इशू पे बात करिए। मुझे लगता है कि नहीं संकेत जी, मैं संकेत जी यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भरत जी ने कहा कि आज समय ये आ गया है कि आज अनिल देशमुख जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज उनके लिए शरद पवार जी आकर झूठ के ऊपर झूठ का बयान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और शरद पवार जी के बारे में कौन नहीं जानता, जब मुंबई में 92 के बॉम्ब स्फोट हुए थे तो उन्होंने कहा कि 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। किस प्रकार से वो गुमराह करने में माहिर है, ये पूरी महाराष्ट्र भी जानती है। मुझे लगता है इससे ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। शमशेर जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं क्योंकि आप पर बात हुई, आपका राइट टू रिप्लाई, आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो। देखिए, ये मेरे डीसी पे रह चुके हैं और कैसा काम करते हैं मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, बट ही इज ए करप्ट मैन। 2018 में रिबेरो साहब ने खुद कहा था ही इज ए बैड कॉप। रिबेरो साहब ने कहा था इज ए बैड कॉप, लेकिन मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट ने क्यों उनको सीपी बनाया, ये एक बड़ी बात रही। इन्होंने नहीं, शमशेर जी मुझे आप ये बताइए, जब तक वो आपके हित की बात कर रहे थे, सरकार की राह पर चल रहे थे, तब तक तो सही था। कितने ऐसे मामले थे जिसमें वो बिल्कुल एकदम ऐसी बातें कर रहे थे कि आप इस सरकार की आंखों के तारे थे वो, एकाएक अब वो उनमें आपको इतने खोट दिख रहे हैं। नहीं, बरोबर है आपका कहना है। अभी ये मिनिस्टर जाने कि ये क्यों तारे बने थे उनके आंख के, लेकिन उन्होंने इन 8-10 महीने में मुंबई की छवि जो खराब की, एसएसआर के सुसाइड से लेके, नारकोटिक मैटर से लेके, टीआरपी घोटाले से लेके, और अभी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मुकेश अंबानी के बाहर उन्होंने सचिन वजे के जरिए गाड़ी, एक्सक्लूसिव गाड़ी खड़ी कर दी। तो एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम अंबानी जी, ये बिल्कुल पक्की बात है। ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। या तो आप प्रमाण प्रस्तुत करें, वरना ये ऐसे वैसे ये बात इंक्वायरी में जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, भरत कुमार राउत कुछ बोलना चाहते हैं, समय खत्म हो रहा है जी। भरत जी, मुझे सिर्फ इतना कहना था शमशेर जी से कि ये अभी मर्ड स्लिंगिंग हिस्ट्री में जाके इतिहास में क्या हुआ था, इसके बारे में कौन क्या हुआ था, ये छोड़ दो। वो परमवीर सिंह अगर वो सीपी थे और वो सीपी करके उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी, ऐसे में उन्होंने ना सिर्फ कंप्लेंट किया है, बल्कि उन्होंने अभी ही इज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, ही इज मूविंग द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है वो जो कुछ कहते हैं उनके बारे में हम गौर करना चाहिए। अगर वो गौर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हम सत्य से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। संकेत जी, शमशेर मैं जी, यही कहना शेट्टी जी चाहता और हूं भरत कुमार आखिरी राउत, आप में। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी है जिसमें मर्डर है, जिलेटिन स्टिक है, स्कॉर्पियो है, पुलिस बनाम पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट है, नेता बनाम नेता है। ये सब उस राज्य में हो रहा है जिसमें सबसे ज्यादा कोविड के मामले हैं और पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए था। सोच लीजिए कि जनता के प्रतिनिधि अपना मन कहां रखे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और संसद में भी महाराष्ट्र के कई नेताओं ने महाराष्ट्र में चल रही महाभारत का मुद्दा उठाया। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उंगली उठाई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और जाते जाते आपको बता दें कि अभी अभी ये सूचना आई है कि नवनीत राणा, जो सांसद हैं, इन्होंने ओम बिरला को एक पत्र लिख करके ये बोला है कि शिवसेना के कुछ सांसद उनके साथ संसद परिसर में बदतमीजी कर रहे थे। तो ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, अब दिल्ली में भी।